जलवा दिखाने वाले रुख पर नकाब क्यों, जलवा दिखाने वाले रुख पर नकाब क्यों, गड़िका से कुछ ना पूछा मुझसे हिसाब क्यों। ये परमात्मा भगवान राम की अदालत है, सबका न्याय होता है, किसी का अन्याय नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान थोड़ा सा आगे बढ़े, चलते चलते गंगा जी का पार करके मैया अनसुईया के यहाँ, अनसुईया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे से बाल गोपाल बना दिया था अपने सत्य के कारण, अपने पतिव्रत धर्म के कारण। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, सीता मैया को समझाया एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए, पति के चरणों में स्नेह हो, प्रेम हो, पति की आज्ञा मानकर ही कुछ कार्य हो। एक स्त्री का परम धन जो होता है वो तुलसीदास जी ने लिख भी दिया, जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। एक बार जानकी मैया और राम जी में झगड़ा होने लगा। जानकी मैया कहती मेरे चरण ज्यादा सुंदर है, राम जी कहते नहीं जानकी मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। जानकी मैया कहती नहीं प्रभु मेरे चरण इतने सुंदर हैं, क्योंकि स्त्रियों के चरण कोमल होते हैं, पुरुषों के चरण कठोर होते हैं, तो आपके चरण कठोर हैं तो कोमल नहीं है तो सुंदर कैसे। राम जी ने कहा औरों की अपेक्षा मेरे चरण बहुत सुंदर हैं, जानकी एक बार मेरे चरणों की तरफ देखो। जानकी मैया कहती मेरे चरण सुंदर हैं, राम जी कहते मेरे चरण सुंदर हैं। कोई एक दूसरे के चरणों को नहीं देखता, अपने चरण देखे जा रहे हैं, पर तीसरा निर्णय करने वाला कौन बताए कि चरण किसके सुंदर हैं। राम जी ने कहा झगड़े का अंत तो होने वाला नहीं है, चलो तीसरे से ही पूछ लेते हैं, तीसरा कौन है। श्री हनुमान जी महाराज से पूछा। श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आदेश करिए, इस चरणों के दास को क्यों पुकारा। राम जी ने कहा कि तुम्हें न्याय करना है, निर्णय करना है कि तुम्हारी माँ के चरण ज्यादा सुंदर हैं कि तुम्हारे पिताजी के चरण ज्यादा सुंदर हैं। मन में विचार किया कि अगर मैं माँ के चरण ज्यादा सुंदर कहता हूँ तो पिताजी रुष्ट हो जाएंगे, और किसी भी हाल में मैं अपने पिता को रुष्ट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने पिता के चरणों की ही पूजा करता हूँ, पद पूजा करता हूँ, और जो सदैव अपना जीवन भगवान के पदों को मानता है क्या अपने जीवन को रूठ जाना स्वीकार करेगा। मन में विचार करके श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं अपने पिताजी जी के चरण सुंदर कहता हूँ तो माताओं का स्वभाव है जल्दी रूठ जाती हैं, और रूठ जाती हैं तो मनाना बड़ा मुश्किल होता है। कपिमन कीन है विचार। श्री हनुमान जी महाराज हर कार्य विचार करके करने वाले, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया। दोनों हाथ उठा करके मैया के चरण पिताजी के चरणों पर रख दिया।
पिताजी के चरणों पर जैसे ही रखा, पिताजी मुस्कुराए। राम जी ने कहा था, राम जी कहे कि मैंने कहा था ना जानकी मेरे चरण सुंदर हैं। जानकी मैया बोली, हनुमान यही तुम्हारा न्याय है? मैंने कहा था कि मेरी तरफ लाल निर्णय करना देख करके, और तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। बोले मैया है, राम जी से कहा पिताजी आपके चरणों पर हाथ रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सुंदर हैं। अभी तो मैंने हाथ रखे हैं, कुछ कहा थोड़ी है। राम जी बोले अब कहोगे भी? बोले हाँ प्रभु। बोले आपके चरण सुंदर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रभु इन चरणों से ये चरण सुंदर है, इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं। राम जी बोले वाह, हमारे चरणों के ऊपर हाथ रखे हो, इशारा माँ की तरफ कर रहे हो, दोनों के स्वभाव को साधना चाहते हो, दोनों के भाव को साधना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मैया से बार बार कहे कि मैया इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं, इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं, इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं। हनुमान जी कहना क्या चाहते हैं? हनुमान जी संदेश देना चाहते हैं, माँ को बताना चाहते हैं, माँ इन चरणों से ही ये चरण सुंदर है, इन चरणों से ज्यादा ये चरण सुंदर नहीं है, इन चरणों से ही ये चरण सुंदर हैं। अगर पिताजी के चरण आपके जीवन में नहीं होते तो आपके मुख को, आपके चरणों की बात दूर, शुभ कार्यों पे आपके मुख को भी देखना पसंद नहीं करते लोग। जीवन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर में आत्मा ना हो तो आत्मा के निकल जाने पर 12-13 दिन का सूतक और लग जाता है। नदी में जल ना हो, नदी बिना जल की पड़ी हो तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार नारी जाती है, इसके जीवन में पुरुष आकर के चला जाए तो इसके भी जीवन का कोई महत्व नहीं है। शुभ कार्यों पर देखना, ये तो पीड़ा वही समझ सकता है जिसके जीवन में पुरुष नहीं है। जानकी मैया से हनुमान बताना चाहते हैं कि जिय बिन देह नदी बिन बारी। माँ पिताजी के चरण हैं तभी आपके चरण सुंदर हैं। सुनैना मैया ने भी कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अनसुईया जी ने भी जानकी मैया को कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। आज दुनिया में बहुत सारे व्रत होते हैं, ऐसे ऐसे व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत करती हैं, करवा चौथ बहुत माताएं करती हैं। आज के जमाने में तो करवा चौथ सभी करते हैं। करवा चौथ, और करवा चौथ पे बिल्कुल पतिदेव से डिमांड करती हैं कि बढ़िया से हमें एक लहंगा या साड़ी मिले, और साड़ी इतनी महंगी होनी चाहिए कि पड़ोसन की फीकी लग जाए। पतिदेव भले ही कहें कि हमारी इतनी आय नहीं है, इतना खर्चा है, तो नहीं चल पाता है, फिर भी कहेंगे नहीं सब पहनेंगे, हम ऐसी पहन ले, बड़ी महंगी साड़ी चाहिए। पतिदेव दिलवा दें तो काम सिर्फ साड़ी से थोड़ी चलेगा, गहने भी चाहिए, चूड़ी भी चाहिए, मैचिंग की हर चीज। अच्छा पतिदेव ना माने तो खतरा, देवी जी कई व्रत तोड़ दे, जान है तो जान और कमा लेंगे पैसे, लेकिन दिलवा दो। देवी जी को इस दिन बहुत अच्छा लगता है, करवा चौथ लगता है, करवा चौथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पतिदेव से पूछो इन्हें करवा चौथ लगता है क्या? इन्हें लगता है कड़वा चौथ, करवा चौथ नहीं लगता। बहुत कड़वा लगता है, ये भगवान कहाँ साल में आ जाता है। करवा चौथ के दिन पतिदेव की हो रही पूजा, बाद में हो रही दूजा, बाद में एक दिन पूजा, साल भर एक दिन पतिदेव बॉस बनते हैं, बाकी टाइम तो पत्नी बॉस है घर में, गृह मंत्री।
फिर पत्नी की ही चलती है, पतिदेव की नहीं चलती। अच्छा, कौन संसार में ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को ना डरता हो? सब डरते हैं। है कोई ऐसा जो ना डरता हो? सब डरते हैं। जिसकी शादी हुई है वो तो डरते ही हैं, जिसकी नहीं हुई है वो भी डरते हैं। और डरना भी चाहिए। देखो, रावण नहीं डरा अपनी पत्नी को, हाल क्या हुआ? पत्नी की बात नहीं मानी तो हाल क्या हुआ? मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। तो मानना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। डरना बुरा नहीं है। कब डरना चाहिए, कब मानना चाहिए? जब पत्नी आपके भले की बात कहे, परिवार के भले की बात कहे तो उसकी बात को सुनो। अगर आपके परिवार के भले की बात ना करे, समाज के भले की बात ना करे तो नहीं सुनो। लेकिन कितना भी कुछ कह लो, पति तो डरता ही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, स्त्रियों के लिए एक धर्म बताया है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्रियों को अगर अपने उम्र के किसी पुरुष का दर्शन करती हैं तो उसको कैसे देखना चाहिए? हम उम्र है तो भाई की तरह देखो, बड़ा है तो पिता की तरह देखना चाहिए, छोटा है तो पुत्र की तरह देखो। अच्छा, ये बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब पुरुषों के लिए लिखा, माताओं के लिए ही लिखा है, स्त्रियों के लिए ही लिखा है। तुलसीदास जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तुलसीदास जी ने स्त्रियों के लिए लिखा है तो पुरुषों के लिए भी लिख दिया। क्या? जननी हूँ समझाना हूँ पर नारी, और धन पराओ विषते विष भारी। पराई नारी जहर कटारी, उसे देख मत लीजिए भाई मारा, पर घर प्रीत मत कीजिए। प्रीत करना है तो अपने घर में कर, पराए घर में प्रीत करने से फायदा नहीं है। घर को गुड़ कालो खा लीजिए पर चोरी की खांड मत खाजिए। भाई मारा पर घर प्रीत मत कीजिए। पराई नारी जहर कटारी। पराया धन जिस प्रकार जहर के समान होता है, उसी प्रकार पराई स्त्री भी जहर के समान होती है। स्त्रियों के लिए भी अगर भाव हो, जिस प्रकार माताएं पराय पुरुष का दर्शन करें, हम उम्र है तो भाई के समान, इसी प्रकार पुरुष अगर अपनी उम्र की स्त्री का दर्शन करे तो बहन के समान। बड़ी है तो माँ, छोटी है तो बेटी। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखा है। अनसुईया जी ने इस तरह का एक पदार्थ जानकी मैया को पिलाया कि कभी उनको भूख नहीं लग सकती। ऐसे पदार्थ का सेवन करवाया जो जानकी मैया को कभी भूख नहीं लगेगी। ऐसे वस्त्र दिए जो कभी पुराने नहीं होंगे, नित्य नवीन। भगवान चित्रकूट आए हैं और जैसे चित्रकूट आए, चित्रकूट आते वक्त नगर की नारियां जब श्री जानकी जी का, राम जी का और लक्ष्मण जी का दर्शन करती हैं तब कहती हैं कि कैसे राजा हैं, इतनी सुकुमारी राजकुमारी को, अपनी बेटी के समान बहू को, जिन पठे नृप बालक ऐसे, कैसा वो राजा है जिन्होंने ऐसे राजकुमारों को वन में भेज दिया, जरा भी तरस नहीं आया। जैसे किशोरी जी के दर्शन करती हैं तो सारी नगर की नारियां इकट्ठी होकर के किशोरी जी के पास पहुंच जाती हैं। किशोरी जी से पूछती हैं कि ये कौन है जो करोड़ों देवताओं को लज्जित करने वाले हैं, कोटि मनोज लजावन हारे,
करोड़ों काम को लज्जित करने वाले हैं, कामदेव को लज्जित करने वाले हैं। सावरी सरकार कौन है? लेकिन पहले की मर्यादा बहुत होती थी। श्री किशोरी जी बताई नहीं कि ये कौन है। श्री किशोरी जी बड़े भाव में कहती हैं कि ये जो है ये सावरी सरकार नहीं, ये गोरे राजकुमार हैं, ये मेरे नाम लखन है, प्रिय देवर मोरे। नाम लखन प्रिय देवर मोरे, इनका नाम लखन है और ये मेरे प्रिय देवर है। ग्राम बधूटियों ने कहा कि बा मैं आपसे इनका परिचय नहीं पूछ रही हूँ, ये सावरी सरकार है, ये सुंदरता के धनी